अभी जो है रेलवे की तरफ से एक बड़ी बम्पर वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि यहाँ पर जो 2500 पोस्ट पे वैकेंसी आउट की गई, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये भी आउट कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा, आरआरबी के द्वारा 2500 वैकेंसी यहाँ पर है, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, और परमानेंट जॉब्स है, ये गवर्नमेंट जॉब्स है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला डिटेल्स में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो भी सारी वैकेंसी आती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होकर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट अपडेट नोटिस जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल में देखने के लिए मिल जाता है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा। इनकेस अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाते तो वहाँ पर आप एक मैसेज कर दीजिए ग्रुप में ऐड कर देने के लिए, जल्द ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और आज के डेट में ये नोटिफिकेशन आउट की गई 2 जनवरी 2024 का डेट है। और ये भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट कर दी गया है। जिसमें जो यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है 2250 पोस्ट पे वैकेंसी है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 का एक पोस्ट है, और एक पोस्ट है यहाँ पर 250। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2250 पोस्ट पे, जिसपे अभी ये वैकेंसी आउट की गई। इसमें भी 15% जो वैकेंसी है वो वीमेन के लिए रिजर्व है, जिसमें कि आपको जो भी 15% वैकेंसी होगी इनका, ये आपको ओनली गर्ल्स कैंडिडेट से फिल किया जाएगा। बाद बाकी जो भी यहाँ पर होंगे वो आपको सभी के लिए होगा। इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, फर्स्ट में आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पीटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट में सिटीजनशिप आपका मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, पहला क्राइटेरिया तो यही है। और दूसरा क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक पोस्ट है कांस्टेबल का, एक पोस्ट है एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, जिसमें कि यहाँ पर जो ग्रेजुएट है, यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया सब इंस्पेक्टर में, और कांस्टेबल में यहाँ पर आपको 10th पास यहाँ पर अगर आप है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आरपीएफ की तरफ से आपको यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट है, जिसमें 10th पास अगर आप है तो ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे 10th पास एलिजिबल होंगे ही, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका जो एज है 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। और वहीं पर सब इंस्पेक्टर एसआई का पोस्ट जो है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 20 होना चाहिए और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका 25 होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी की, तो यहाँ पर लिखा गया नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाता है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी फिल किया जाना है। इस राउंड में यहाँ पर लिखा गया द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसीज ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर आरपीएफ या आरपीएसएफ। तो यहाँ पर जो इस राउंड में आपको 2000 आपको कांस्टेबल के लिए वैकेंसी देखने के लिए मिला आरपीएफ का, और आरपीएसएफ का आपको 250 यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है सब इंस्पेक्टर का। इसमें भी आपको 10% का जो है आपको रिजर्वेशन दिया रहता है एक सर्विसमैन का एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस, और 15% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर वीमेन कैंडिडेट के लिए 15% वैकेंसी रिजर्व रहती है। उसके बाद भी यहाँ पर दिया गया सब पारा 3 और 4 का जो ये 10% और 15% है, ये आपको नेचर जो होता है इसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ये नेचर होता है। बात करें इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज जो है, पहला फेज होगा सीबीटी एग्जाम होगा। दूसरा फेज आपका पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये आपको आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। और फेज 3 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग या फाइनल रिजल्ट आपका देखने के लिए मिलेगा। रेलवे के अलग अलग रीजन में उसके जोन्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि ये रीजन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में आपको यहाँ पर जोनल रेलवे को अलग अलग जोनल रेलवे बनाया गया, उनका नोडल यहाँ पर अपॉइंट किया गया। जैसे कि ये सभी जोन का यहाँ पर नोडल ऑफिसर, यहाँ पर नोडल जो है ईआर कैटेगरी ईआर जोन को बनाया गया है। उसी तरीके से आपको WR वेस्ट सेंट्रल रेलवे या सेंट्रल रीजन या SECR इसका नोडल CR को बनाया गया सेंट्रल रेलवे को। उसके बाद यहाँ पर ये सभी का NR को, और ये सभी का आपका SR का रीजन का, ये आपको नोडल डिपार्टमेंट या नोडल यहाँ पर बनाया एजेंसी जो सभी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगी, अलग अलग जोन्स की जो भी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी। तो ये सभी के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर
पर नोडल रीजन बनाया गया। एलिजिबिलिटी में आप अगर यहाँ पर कर रखे हैं 10th पास हैं और अगर आप यहाँ ग्रेजुएट हैं तो इस पोस्ट में एलिजिबल होंगे। अगर आप 10th पास हैं तो ये कांस्टेबल वाले पोस्ट में एलिजिबल होंगे। मैट्रिक यहाँ पर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडियन सिटीजन्स हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नोट में करके लिखा गया कि डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जीक्यूटिव एंड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर कांस्टेबल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड शैल बी ओनली वैलिड, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए वही इसमें वैलिड होगा, अदरवाइज इसमें आपका एलिजिबल नहीं होंगे आप अप्लाई करने के लिए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में। अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से अगर आप पास नहीं किए होंगे तो उसके बाद बात करें यहाँ पर कट ऑफ डेट की या एज लिमिट की, कैलकुलेशन डेट क्या रहने वाली है। तो जिस भी ईयर वैकेंसी निकली है उसके 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा। तो यानी कि अगर आप ये 2024 की वैकेंसी है तो 1 जुलाई 2024 से ये काउंट किया जाएगा। इनमें आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी यहाँ पर दिया गया, तो इस रेंज में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है लाइक करना चाहिए। इन केस अगर आपका एज ज़्यादा हो गया होगा तो उस केस में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे कि SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का, तो ये आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है। उसके बाद अप्लाई करने से पहले आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना होगा, इसमें फिजिकल मेजरमेंट आपका किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर जो UR और OBC कैटेगरी है इसके लिए आपको हाइट, वेट, यहाँ पर चेस्ट सभी कुछ मेजर किए जाएंगे। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आप बाद में इसमें रिजेक्ट हो जाओगे। जैसे कि UR और OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट है सेंटीमीटर में होना चाहिए, मेल कैंडिडेट के लिए 165 और फीमेल के लिए 157। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मेल का जो हाइट है 160 और फीमेल का जो हाइट है 152। उसी तरीके से अगर आप ये सभी एरिया से बिलोंग करते हैं या ये सभी आपका कम्युनिटी है तो यहाँ पर आपके लिए 163 और फीमेल के लिए 155 यहाँ पर आपका होना चाहिए सेंटीमीटर में आपका हाइट। वहीं पर चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया है मेल के लिए ओनली एप्लीकेबल होगा, अनएक्सपेंडेड में आपका 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड में 85 सेंटीमीटर UR और OBC के लिए। SC ST के लिए वहीं पर दिया गया, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये आपका चेस्ट का मेजरमेंट है और ये आपका हाइट का मेजरमेंट है। तो अगर आप इसको फुलफिल करते होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। इसमें जो फेज़ 1 होगा आपका CBT होगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा एग्जाम्स, जो कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें आपको 10th स्टैंडर्ड्स के जो सब इंस्पेक्टर विल बी ग्रेजुएटेड लेवल का क्वेश्चन होगा सब इंस्पेक्टर में, और जो 10th की लेवल की वैकेंसी कांस्टेबल का उसमें 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपको मिनिमम 35% मार्क स्कोर करना जरूरी होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए 30%, ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतना अगर आप मार्क स्कोर नहीं करोगे तो आप इस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क स्कोर करना है, लेकिन कम से कम इतना मार्क आपको जरूर स्कोर करना ही है। उसके बाद यहाँ पर CBT जो है अलग अलग, यहाँ पर जैसे कि सब इंस्पेक्टर का जो यहाँ पर है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दोनों को इस केस में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से होगा, 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक से होगा और 35 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से होगा। तो ये एग्जाम पैटर्न है, इस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। CBT क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिजाइन किया जाएगा इस तरीके से, जिसमें जनरल अवेयरनेस और अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे तो उसका डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें 1/3 का आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड शैल बी अवार्डेड 1 मार्क्स। तो एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा और 1/3 का यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा इच इनकरेक्ट आंसर। तो अगर आप लोग गलत आंसर करोगे तो निगेटिव मार्किंग के तौर पर 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग आपसे काटा जाएगा। उसके बाद ये फेज़ 2 जो है इसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो जो ऊपर क्राइटेरिया दिया गया था उस सभी को चेक किया जाएगा। इसमें अगर आप फुलफिल करोगे तो उसके बाद PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपको यहाँ पर रनिंग है, जिसमें 1600 मीटर का रनिंग है 6 मिनट 30 सेकंड में। 800 मीटर का आपको ये आपका सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 6 मिनट 1600 मीटर का है और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 4 मिनट का 800 मीटर का है। उसके बाद वहीं पर कांस्टेबल का 1600 मीटर का दौड़ आपको 5 मिनट 45 सेकेंड और फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड। लॉन्ग जंप आपको सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट का और फीमेल के लिए 9 फीट का। कांस्टेबल में आपको लॉन्ग जंप 14 फीट का और कांस्टेबल फीमेल में 9 फीट का। हाई जंप में इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं
सकते हैं। तो इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल यहाँ पर मार्क या जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो कि आपको अभी या बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल जो यहाँ पर मेजरमेंट टेस्ट है ये होने के बाद ये सभी चीज़ आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप आप इसको समझे होंगे। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी इसका जो अप्लाई का जो लिंक है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो जैसे इसका लिंक एक्टिवेट करेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो वहाँ से जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा, वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।